कभी कभी लगता होगा कि हम वंदे मातरम के 150 ईयर्स क्यों मना रहे हैं। वाई वी आर सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ द वंदे मातरम। एक गीत का 150 ईयर्स मना सकते हैं क्या? लेकिन ध्यान में आता है कि वंदे मातरम ये केवल गीत नहीं रहा है, ये भारत के राष्ट्र जीवन का मंत्र बन गया है। भारत के राष्ट्र जीवन का मंत्र पहले भी था, आज भी है, कल भी होने वाला है। कभी कभी मेरे जैसे काम करने वाले, समाज में काम करने वाले अनेक लोगों को लगता होगा कि जब भारत स्वतंत्र हो गया तब जापान भी स्वतंत्र हो गया। जापान तो एक प्रकार से द्वितीय महायुद्ध के बाद, अणुबॉम्ब के बाद कितना बड़ा तहस, उसका डिस्ट्रॉयशन हो चुका था, फिर भी जापान खड़ा हो गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद जर्मनी तोड़ा गया, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी बनाया गया, पूंजीवाद और साम्यवाद में उसको बांटा गया। फिर भी जर्मनी 90s में 1989 में अपनी दीवार तोड़कर फिर से एकत्रित हो गया, वो खड़ा हो सकता है। इजराइल हमारे सामने, 2000 साल तक इजराइल को कोई भूमि नहीं थी, तो उन्होंने अपना देश कैसे खड़ा किया होगा? तो जापान जापान बन सकता है, जर्मनी जर्मनी बनकर महासत्ता बन सकता है, इजराइल आज दुनिया के सामने एक उदाहरण के रूप में खड़ा हो सकता है। पर भारत को अगर खड़ा होना है तो भारत के लिए वंदे मातरम जैसा मंत्र है, जो आज भी हमको प्रेरणा देता है, एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रेरणा देता है। इसलिए मैंने कहा वो केवल गीत नहीं है, वो बिगर देन सॉन्ग्स है, वो गीत से बढ़कर कुछ है। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में इसके बारे में बहुत सारे विषयों में कभी कभी चर्चा होती है। एक गीत का महत्व कैसा है? जैसे हम लोग देखते हैं गर्मी में, शायद केरल में तो अनुभव कम आता है, मैं तो महाराष्ट्र और उसमें भी विदर्भ का रहने वाला हूं। हमारे यहां पर जब समर वैकेशन चलता है तो जमीन में गैप्स आती है, दरारें होती है। दरारें अलग अलग कारण से होती है, भाप निकलती है, हीट सहन नहीं कर पाती है, पानी अंदर जाने के लिए अपना मार्ग तैयार करने की चेष्टा में रहता है। लेकिन जैसे ही बारिश आ जाती है वो दरारें समाप्त हो जाती है। जब हमारा देश स्वतंत्रता के आंदोलन पर मार्ग पर चल रहा था, पर्टिकुलरली 1857 के बाद, हमारे देश में स्वतंत्रता के बारे में अनेक प्रकार के प्रयास चल रहे थे। कोई कहता था सामाजिक पहले एक प्रकार से रिफॉर्म लाना चाहिए, कोई कहता है नहीं पहले हम लोग फ्रीडम ले लेंगे, कोई कहता है पॉलिटिकल रिफॉर्म लाना चाहिए। अनेक प्रकार के प्रयास चल रहे थे। वंदे मातरम एक प्रकार का गीत ऐसा था जिसने इन सारे प्रयासों को एकजुट लाने का प्रयत्न किया। उसके कारण वंदे मातरम की महत्ता ये हमारे समाज में बहुत ज्यादा दिखाई देती है। उसका परिणाम रहा, हम जानते हैं कि आंदोलन में वंदे मातरम करने वाले जो बंकिम चंद्र है, उनके जीवन के बारे में कभी कभी हम लोग पढ़ते भी होते, पढ़ना चाहिए, सर्च करना चाहिए। पढ़े लिखे थे, मैजिस्ट्रेट थे, रिलीजियस थे, समाज के हर विषयों में उनकी संवेदना थी। उनकी 7-8 किताबें आप पढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो पता चलता है ही इज मोर सेंसिटिव देन दैट। केवल राष्ट्रीय विषयों के बारे में नहीं, वो सामाजिक विषयों के बारे में भी उन्होंने लिखने का प्रयत्न किया है। और उसके कारण उनके सामने पहला कुछ दृश्य आया होगा। पढ़े लिखे थे, दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया क्या सोच रही है, भारत में ब्रिटिश राज क्या कर रहा है, भारत में ब्रिटिश राज के हेतु क्या चल रहे हैं, व्हाट इज डिस्ट्रॉइंग दैट, भारत का अनेक व्यवस्था तोड़ने का प्रयत्न कैसा कर रहा है। इसके कारण बंकिम चंद्र जी बड़े अस्वस्थ थे, उनको दिखाई देता था, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, दुनिया के अनेक कोने से वो अलग अलग प्रकार की जानकारी ले रहे थे। हम लोगों को जानता है, इसके बारे में बहुत जानकारी हमारे सामने उपलब्ध है। यहां शशि थरूर जी ने किताब लिखा है, ईयर ऑफ द डार्कनेस। कभी हम लोग किताब पढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, द थेफ्ट ऑफ द इंडिया, मैक्समोन का किताब है। एक ब्रिटिश काल में बहुत बड़े एडवोकेट थे, उत्तर प्रदेश के सीनियर मोस्ट एडवोकेट, उन्होंने भारत में ब्रिटिश राज नाम का किताब लिखा था, लिखते ही उसको बैन कर दिया था। अभी अभी उसको नया छपने का प्रयत्न किया है। तो हमारे देश में ब्रिटिशों का राज्य जो चला है वो कोई सही नहीं था। ब्रिटिश अपने हित के लिए चला रहे थे, देयर ओन इंटरेस्ट। ब्रिटिश का राज्य चलाते समय 3 प्रकार के उनके सामने था। पहला है एम्पेरियलिज्म बढ़ाना, भारत का साम्राज्य वो लेना चाहते थे, हमको गुलाम बनाना चाहते थे।
दूसरा विषय उनके मन में था, यहाँ के मिनरल्स हमारे होने चाहिए। हमको पता है यहाँ के अनेक रॉ चीजें उन्होंने उठाकर अपने देश में ली, अपने देश की प्रगति की। तीसरी जो हमको ध्यान में आती है, वो अपनी सिविलाइजेशन यहां थोपना चाहते थे। उनकी जो सभ्यता है, उनकी संस्कृति है, उनका धर्म है। तो ब्रिटिशर्स हैव 3 गोल्स: एम्परलिज्म, कॉमर्स एंड सिविलाइजेशनल इंपैक्ट। उसके आधार पर उन्होंने जो प्रयत्न चल रहा था, बंकिम चंद्र जी उस प्रयास को देखकर दुखी थे। कलकत्ता में एक स्कॉटिश चर्च है, बहुत पुराना है, 200 साल पुराना है। कभी आप लोग जाएंगे माणिकतला क्षेत्र में तो उसका एक बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। वहां के एक रेवरेंड हिस्ट्री थे, उन्होंने भारत पराधीन क्यों हो गया है, व्हाई इंडिया लूजेस इट्स फ्रीडम, इस पर एक आर्टिकल लिखा। बंकिम चंद्र को लगा ये तो आर्टिकल हमारे मर्म पर एक प्रकार से आघात कर रहा है। उन्होंने उस समय लेख लिखा है और बड़ा तीखा लेख है। उसकी तो बांग्ला में, हिंदी में, इंग्लिश में उसकी कॉपीज मिलती है। इन पर्टिकुलरली उन्होंने हर चीज का उत्तर देने का प्रयत्न किया है। पहला उन्होंने कहा है कि ये ब्रिटिशर्स जो है, देखो उन्होंने बड़ा तर्क शुद्ध शब्द दिया है। वो कहते हैं ब्रिटिशर्स ये उत्तरदायित्व रहित सत्ता चलाते हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी, नॉन अकाउंटेबल वो पावर मांगते हैं। और दूसरा, विदाउट कंपेशन वो सिविलाइजेशन देने का प्रयत्न करते हैं। करुणा रहित एक प्रकार से सभ्यता, उत्तरदायित्व रहित एक प्रकार से शासन देने का ब्रिटिश का प्रयत्न रहता है। और उसके कारण हमारे समाज पर कितने प्रकार के दुख सहन होते हैं, उसका उन्होंने उसमें विवरण देने का, बड़े ऑफिसर थे, समझ सकते थे। केवल इतना ही नहीं, हमको पता है ब्रिटिशर्स का कुछ एक अपॉर्चुनिटी का करने का एक प्रकार से अपॉर्चुनिटिज्म देखने का प्रयत्न करते थे। जब कोई हमारे देश में अकाल आ गया, कोई डॉट आ गया, कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, तो ब्रिटिश लोग उसको एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी मानते थे, उसमें पैसा कमाने का अपना धंधा करते थे। वो ज्यादा टैक्स लगाकर हमारे समाज को दुख देने का प्रयत्न करते थे। तो बंकिम चंद्र ऐसे सारे विषयों को देखकर, जो भेद चल रहे हैं, ब्रिटिशों पर का एक स्वार्थी खेल चल रहा है, उसको देखकर बंकिम चंद्र को बहुत दुख होता था। और इसलिए उनके मन में भारत भक्ति का जो भाव आ गया है, वही भारत भक्ति का भाव वंदे मातरम में हमको दिखाई देता है। ये उनकी पार्श्वभूमि है, दैट इज द कॉज बिहाइंड, एक प्रकार से कह सकते हैं। हम पता है वंदे मातरम का एक प्रकार से बड़ा महत्वपूर्ण गीत है। वंदे मातरम में अनेक प्रकार के स्टांजा जरूर है, लेकिन इस स्टांजा का उल्लेख करते समय उस लेख में उन्होंने जो भाव व्यक्त किया उसमें दिखाई देता है। वो कहते हैं कि दुनिया में धर्म की आवश्यकता है। बंकिम चंद्र कह रहे अपने आर्टिकल में, जो उन्होंने पर गीत में लाया है, रिलीजन मस्ट, किसी भी सभ्यता को आगे जाना है तो धर्म आवश्यक है। और धर्म वही माना जाता है जो सारे विश्व मंगल की कल्पना कर सकता है। व्यक्ति मंगल से विश्व मंगल की संकल्पना लेकर चलने वाला ही धर्म हो सकता है, नहीं तो वो अधूरा धर्म है। ऐसा बोलने की हिम्मत वो कर रहे थे ब्रिटिश राज में। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा उनका तीखा अध्ययन रहा होगा। फिर उन्होंने कहा कि देशभक्ति आवश्यक क्यों है इस समय, जो उन्होंने गीत में वंदे मातरम में हमको पूरा देशभक्ति का एक प्रकार से फ्लो चार्ट दिखता है। भारत की सुंदरता है, भारत की भव्यता है, भारत की एक प्रकार से विशेषता है, भारत का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में उन्होंने एक स्टांजा बनाने का प्रयत्न किया अलग प्रकार से। तो पता चलता है कि उनके मन में था कि हमारे सामने हमारी जो लंबी देश भर की एक प्रकार से हमारे पूर्व के प्रवास का जो क्रम है, वो वही है, व्यक्ति मंगल से विश्व मंगल तक। तो उन्होंने उस लेख में लिखते समय कहा है, आदमी के 4 प्रकार के स्नेह के प्रकार रखते हैं: आत्म प्रीति, स्वजन प्रीति, स्वदेश प्रीति और जगत प्रीति। इस इवॉल्व होकर आदमी जाता है। भारत का धर्म, भारत का समाज ये वैश्विक रहा है, वैश्विक मंगलता का कल्पना करने का प्रयत्न किया है। इसको बताने के लिए उन्होंने पूरे वंदे मातरम में उस प्रकार के भाव को लाने का प्रयत्न किया है। मुझे लगता है कि ये भाव हमारे को आज भी प्रेरणा देता है, उस समय भी दिया है। हमारे देश के केवल क्रांतिकारक नहीं, हमारे देश का पेपर निकालने वाले अरविंद जी का पेपर था, लाला लाजपत राय जी पेपर निकालते थे, वंदे मातरम के नाम से निकलते थे। हमारे देश में सिनेमा में वंदे मातरम आ गया 1955 में, 1905 में, 1906 में भी हमारे देश में वंदे मातरम, जब हमारे देश का एक प्रकार से पहला विभाजन हुआ 1905 में, बांग्ला को एक प्रकार से पहला विभाजन स्वीकारना पड़ा,
तो उसके लिए जोड़ने वाला तत्व एकमात्र वंदे मातरम था, जो समाज के भेदों को दूर करता है, संस्कृति के नाते सबको एकत्रित करने का, एक दुनिया के सामने खड़ा होने का लक्ष्य देने का प्रयत्न करता है। ऐसे वंदे मातरम हमारे देश में सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में ये एक स्वर बनते गया। इसलिए आज हमको उसका 150 इयर्स जब हम उसका मनाते हैं तो हमको अपने आप में गर्व आता है कि यह हमारे लिए बड़ी प्रेरणा की बात है, हमारे पूर्वजों ने ये करके दिखाया। शायद आज आपको लगता होगा कि आज हमारे देश में इसकी आवश्यकता है क्या, तो अनुभव आता है कि बहुत ज्यादा आवश्यकता है। माननीय राज्यपाल जी उस पर शायद और प्रकाश डाल सकते हैं। हमारा देश आगे जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहां बैठे हुए सब लोग कह रहे हैं, दुनिया कह रही है। आजकल दुनिया मानती है कि भारतवर्ष बहुत गति से आ गया है। कभी कभी आश्चर्य लगता है, केवल 75 साल में हमने दुनिया के कितने कष्ट झेले हैं। 4 हमारे यहां पर वॉर हो गए, युद्ध हो गए हैं, हमारे देश में तोड़ने के अनेक प्रकार के प्रयत्न हुए, समाज को तोड़ना, संस्कृति को तोड़ना, धर्म को तोड़ना, इसके आधार पर हमारे समाज में विभेद निर्माण करने के प्रयत्न हुए। हमारा जो एक ग्लोरियस काल था जीडीपी के बारे में, आर्थिक सत्ता में, वो हमारा नीचे आ गया, बहुत गति से हम आगे जाते हुए दिखाई दे। तो मिलिट्री क्षेत्र में, इकोनॉमिक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, सोशल पावर में हम लोग आगे जाते हुए दिखाई देते हैं। हमारा अनुभव आता है ऐसे समय में वंदे मातरम ये हमारे लिए अपने आप में एक प्रेरणा का स्वर बनता है। अगर हम दुनिया के सामने आज और व्यक्त होने वाले हैं, हमारे मिशन के प्रति हम लोग सजग रहने वाले हैं, क्योंकि भारत का मिशन है, हमने माना है पहले दिन से कि सारी मानवता की यूनिटी और वेलबींग ऑफ द यूनिवर्सल, ये हमारा भारत का 2 महत्वपूर्ण योगदान सदैव रहते हैं। आज भी हम उसके लिए प्रतिबद्ध है। उसकी दृष्टि देना, उसके लिए काम करने की प्रेरणा खड़ी करना, उसके लिए आवश्यक रोड मैप खड़ा करना, इसकी प्रेरणा देने का आधारभूत एक प्रकार से जो मंत्र है वो वंदे मातरम है। मेरा विश्वास है हम लोग आज उसके 150 इयर्स मनाते हुए अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं, और हम लोग मिलकर आने वाला भारत का खड़ा करने की दृष्टि से जो सब मिलकर सबके प्रयत्न चल रहे हैं, बहुत आश्वस्त प्रयत्न चल रहे हैं, अनेक भेदों को दूर करते हुए। हमारे अंग्रेजों के समय हमारे यहां पर जो एक प्रकार से षड्यंत्र, हमारी व्यवस्था तोड़ी गई थी, कॉलोनियल माइंडसेट को डीकॉलोनाइज करना, डीकॉलोनाइज को रिकल्चराइज करना, हमारा पहले से जो था, जिसकी अपेक्षा बंकिम चंद्र जी ने अपने गीत में कहा है, तुम्ही वृद्धि, तुम्ही मर्म, तुम्ही अपनी भूमिका स्पष्ट की, अपनी भारत की भूमिका देने का प्रयत्न किया है। उस भूमिका को हम लोग मिलकर साथ में खड़े होकर अपने देश के उस प्रकार के गौरव के स्थान के लिए प्रतिबद्ध होने का एक आश्वासन बंकिम चंद्र उस गीत के द्वारा हमारे मन में जगाए। यही एक प्रकार से अपेक्षा व्यक्त करता हुआ मेरा कथन मैं यहां समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।